हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो हम आ चुके हैं बनारस। ये है बनारस का स्टेशन। हमने ये लिया है रिक्शा और अब हम जा रहे हैं अपने रिलेटिव्स के घर, यानी मेरी जेठानी, मेरी भाभी, जिनकी मामी रहती है बनारस में। और अब हम वहीं जाकर अपनी बनारस की जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग देखिए कि बनारस की सड़कें कितनी सुहावनी लग रही हैं। तो अब हम फाइनली पहुँच चुके हैं मामी के घर। यहाँ से हमने एंटर किया और मामी का घर सच में बहुत ही बड़ा, बहुत ही सुंदर था। तो ये रहे सारे कमरे और सारे रूम्स में वॉशरूम, बाथरूम अटैच था। बालकनी बहुत सुंदर थी और काफ़ी सारे रूम्स थे, तो अच्छी फैसिलिटीज़ थी रुकने के लिए। तो हमें होटल नहीं जाना पड़ा। होटल हम इसलिए भी नहीं गए क्योंकि मामी ने बहुत फ़ोर्स किया। जब कोई अपना रिलेटिव्स रहता है तो कहीं और जाने का मन ही नहीं होता, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है फैमिली से मिलने के बाद। तो यहाँ पे बहुत अच्छा बैकग्राउंड डेकोरेट किया हुआ था, जैसे फ़ोटोशूट वगैरह करनी है। तो इस कमरे में हम लोग रुके थे, ये था मामी का रूम। तो हमें बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर, इनके साथ रह के। सारे रूम्स में बहुत अच्छे से बेड और अलमारी वगैरह, ड्रेसिंग टेबल सब कुछ था। ये हॉल एरिया जहाँ पे गेस्ट वगैरह बैठते हैं, और यहाँ पे बड़ी सी टीवी लगी हुई थी और बहुत अच्छा किचन था मामी का। और ये केक बनाया जा रहा है, हमारे वेलकम केक। जब हम बनारस आए तो हमारे लिए केक रेडी किया हुआ था स्वाति दीदी ने, क्योंकि उनकी खुद की बेकरी है, वो बहुत अच्छा केक बनाती हैं। तो उन्होंने ये केक बनाया था हमारे वेलकम के लिए। तुम्हारी मौसी ने बनाया है। तो केक आ चुका है और केक को काटा हमारे बच्चों ने मिलकर, मतलब कि मेरी जेठानी की लड़की और मेरे लड़के ने मिलकर केक कट किया। और केक रियली बहुत 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 टेस्टी था। हम सबको बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा वार्म वेलकम हमें मिला। आफ्टर द केक कटिंग एंड नाश्ता, उसके बाद हम निकल चुके हैं शाम को। हम शाम को ही पहुँचे थे तो ज़्यादा टाइम नहीं था, तो आज का दिन भी हमने वेस्ट नहीं किया। तो आज था शनिवार, तो हम जा रहे हैं अस्सी घाट की आरती देखने के लिए। तो रिक्शे में हम बैठे हुए हैं और मैं सारी यहाँ की जो सड़कें हैं सब कुछ मैं शूट कर रही थी, ताकि आपको अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ। अस्सी घाट हम लोग पहुँच चुके हैं और वहाँ की ये सारी सड़कें हैं जहाँ पे ढेर सारी ऐसी दुकानें लगी होती हैं। हम किसी भी तीर्थ स्थान पे जाते हैं तो ऐसे सब कुछ लगा होता है। गंगा जल के लिए बोतलें मिल रही थी, रुद्राक्ष माला, शंख, डमरू वगैरह सब कुछ, और बहुत अच्छा यहाँ पे डेकोरेट किया हुआ था। और बहुत बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। यहाँ पे जो बनारस की आरतियाँ होती हैं, अस्सी घाट की आरती हो या तो दशाश्वमेध घाट की आरती हो, तो वो आरती ही बहुत अच्छी लगती है, जिसके लिए लोग बड़ी मात्रा में भीड़ इकट्ठी होती है, उसको देखने के लिए लोग आते हैं। ये एक टूरिस्ट प्लेस है, इसकी वजह से काफ़ी बाहर के लोग भी आते हैं। तो हम सब भी आ चुके हैं और हमने ये देखा। अभी हम देख रहे हैं कि अब हम कहाँ पे जाके बैठे हैं, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। तो मैं व्लॉग शूट कर रही थी ताकि मैं आपको अच्छे से बनारस का हर एक चीज़ दिखा पाऊँ कि हम कहाँ-कहाँ गए। ये रही मेरी प्यारी सी जेठानी। और आरती स्टार्ट होने वाली है, आरती की तैयारियां चल रही हैं। हम फर्स्ट टाइम आए हुए हैं बनारस, तो हम कोई भी यहाँ की ऐसी आरती वगैरह मिस नहीं करना चाहते थे, तो हम टाइम से आ चुके हैं। और अब हम देख रहे हैं कि हम कहाँ बैठे हैं, बिकॉज़ बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। ये एक टूरिस्ट प्लेस है, तो इसमें रोज़ ही इतनी भीड़ लगती ही लगती है। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही मन को शांति मिल रही थी। और जब हम भगवान के किसी ऐसी जगह पे आते हैं तो अपने आप हमें अच्छा सा एक एटमॉस्फेयर बन जाता है, हमारे अराउंड बहुत अच्छी अच्छी फीलिंग आने लगती है हमें। तो सारी नेगेटिविटी जा रही थी और पॉजिटिविटी आ रही थी। तो आप लोग भी बिल्कुल मिस मत कीजिए और पूरी आरती बहुत अच्छे से देखिए। बाहुभ्याम ओषो हस्ताभ्याम सहस्रनामं पापयः पृथिव्यां अयः गरे भवयो दिव्यन्तरिक्षयो दिनः शीतः शेताक्षोरुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णाजावा अवतारौद्यानभूरुमाः भार्यण्याः ओघने प्रतिबोधनम्
तो देखा आप सब लोगों ने कितनी सुंदर आरती हुई, शंख नगाड़े और डमरू बड़े बड़े आरती रोज ही इस तरह से ये लोग एक हाथ में कंटिन्यूसली आरती करते हैं, जो देखने में अपने आप में बहुत ही अद्भुत लगता है। उसके बाद बच्चों ने थोड़ा इन्जॉय किया, क्योंकि तीर्थ का मीनिंग हम बड़ों को पता होता है, बच्चों को तो बस इन्जॉय करने से मतलब होता है। आरती इतनी सुंदर थी कि जिसकी धुन और जिसकी आवाज़ जैसे कानों में गूंज रही थी, सब लोग भक्तिमय हो गए थे। इतनी सुंदर आरती हुई। उसके बाद हमने गंगा नदी में दीपदान किया। शाम की आरती के बाद दिन में भी लोग ऐसे रेडीमेड वहाँ मिलते हैं दिए और दोने के साथ, तो सभी वहाँ पे दीपदान करते हैं। एक दीप माला बन जाती है, जैसे दिवाली में लाइटिंग सी होती है, तो नदी में इतनी अच्छी परछाई लगती है दीपों की, सभी वहाँ पे दीपदान करते हैं, हमने भी किया। उसके बाद सबको लगी थी भूख। यहाँ पर तरह तरह के स्टॉल लगे हुए थे, भेलपूरी, शेवपूरी, पानीपूरी, चाट वगैरह मिल रही थी, तो हमने सब डिश एक एक करके ट्राई की। बनारस हम फर्स्ट टाइम आए थे और बनारस अपने आप में एक डिलीशियस फूड के लिए भी जाना जाता है। तो अगर आप चटोरे हैं, खाने पीने के शौकीन हैं, तो भी आपको बनारस ज़रूर आना चाहिए। बनारस महादेव के द्वारा बनाई हुई नगरी है, जिन्हें स्वयं महादेव ने बनाया है। इसे मोक्ष का धाम कहा जाता है। जिसकी यहाँ मृत्यु होती है उसे परम धाम मोक्ष मिल जाता है। तो हमारे बच्चों ने फिर से एंजॉय किया, क्योंकि बच्चों को खेलना, एंजॉय करना, इसी सब चीज़ से मतलब होता है, तो उन्होंने एंजॉय किया। आप लोग जानना चाहते हैं कि बनारस में हमने कहाँ कहाँ घूमा, तो मेरे सारे व्लॉग देखिएगा। लास्ट में हमने घाट पर फैमिली फ़ोटो क्लिक कराई। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को